हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2 है, उसके क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो बिना किसी देरी के इस प्रश्न को अपन सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। जो आपका प्रश्न नंबर 3 है, इस प्रश्न संख्या 3 के अंदर आपको रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं। उन रैखिक समीकरण युग्मों को सहायता से आपको ये बताना है कि जो रैखिक समीकरण है ये संगत है अथवा असंगत है, ये आपको बताना है। और किसके लिए? अनुपातों से A1/A2, B1/B2, C1/C2 इनका उपयोग करते हुए आपको ये वाली चीज़ बतानी है कि संगत है अथवा असंगत है। जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये रैखिक समीकरण है ये वाली। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण को युग्म संगत है अथवा असंगत है। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कितने क्वेश्चन है? 5। तो उसमें पहले वाले क्वेश्चन को या पहले वाले जो रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं उसको सबसे पहले अपन सोल्व करेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चनों में से अपन सबसे पहले जो पहला वाला रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है उस समीकरण को युग्म या हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। ये आपको दो रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं। इन दोनों रैखिक समीकरण युग्मों को आपको हल करते हुए या इनके अनुपातों के A1/A2, B1/B2, C1/C2 की सहायता से आपको ये बताना है कि ये क्या है, संगत है अथवा असंगत है। करते हैं सोल्व इसको। सबसे पहले आपको जो रैखिक समीकरण युग्म दे रखे, इन रैखिक समीकरण युग्मों को आपको व्यापक रूप में लिखना है। व्यापक रूप का मतलब जैसे मैंने पहले ही बता रखा है, रैखिक समीकरण व्यापक रूप क्या होता है। जैसे ax + by + c इसका व्यापक रूप होता है, क्योंकि दो रैखिक समीकरण युग्म है तो इसका हो जाएगा व्यापक रूप अपने पास। तो ये व्यापक रूप में लिख दिया अपन ने दोनों रैखिक समीकरणों को। 3x + 2y - 5 = 0 चल ही रहा है, और 2x - 3y - 7 = 0 कर दो या ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको डाल देना क्वेश्चन नंबर 1, उसको डाल दिया अपन क्वेश्चन नंबर 2। तो ये दोनों देखिए, जो दोनों रैखिक समीकरण थी वो व्यापक रूप में आ चुकी है। चाहो तो आप बराबर 0 लिख सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी ये रैखिक समीकरण युग्म ही है। समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से करने पर, सॉरी मैं यहाँ पे 0 लिखना भूल गया। दोनों जो मैंने लिखी थी समीकरण 3x + 2y - 5, क्योंकि बराबर 0 लगा दीजिए आप एक बार। समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे? मैंने A1x + B1y + C1 = 0 से, तथा जो समीकरण 2 है उसकी तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर। आपको जो दोनों समीकरण के दे रखी है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इन दोनों की तुलना आपको, जो मैंने ये दोनों समीकरण बताए अभी, A1x + B1y + C1 = 0 और एक है A2x + B2y + C2 = 0 से आप जैसे तुलना करोगे, तो तुलना करते हुए आपको यहाँ से मान मिलेंगे A1 B1 C1 A2 B2 और C2, इनके सारों के मान यहाँ से निकल के आ जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे समीकरण नंबर 1 की तुलना की, तो तुलना करते अपने को A1 की वैल्यू मिली 3 और B1 की वैल्यू मिली अपने को 2। तो यहाँ से वाली सारी चीज़ यहाँ से तुलना करेंगे, ये वाले मान, ये देखिए यहाँ से 3 दोनों तुलना करते हैं, आपको A1 की B1 की और C1 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह A2 की वैल्यू यहाँ से 2, B2 की वैल्यू -3 और C2 की वैल्यू कितनी 7 यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो आपको यहाँ से मान मिल जाएंगे ये सारे वाले। तो मान मिलने के पश्चात में आपको अपन क्या जानते हैं? वी नो दैट, एक चीज़ जानते हैं अपन, A1/A2 बराबर नहीं है किसके? B1/B2 के। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, यदि A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं है, तो रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत हो जाएगा। मतलब A1/A2 का अनुपात यदि B1/B2 के अनुपात के बराबर नहीं है, तो रैखिक समीकरण युग्म होगी, जो दोनों वो कैसे होंगे? संगत हो जाएंगे। इसी तरह अपन नेक्स्ट वाली कंडीशन चेक करेंगे। नेक्स्ट वाली कंडीशन है, यदि A1/A2 अगर बराबर हो जाए किसके? B1/B2 के, और
B1/B2 अगर बराबर नहीं हो किसके, C1/C2 के, तो जो आपके रैखिक समीकरण युग्म है वो रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे पहले वाली कंडीशन को मैं एक बार और बता देता हूँ। जैसे A1/A2 बराबर नहीं हो किसके, B1/B2 के। यदि मान लो कि आपने A1 और A2 का मान या A1/A2 का अनुपात लिया और यदि ये अनुपात B1/B2 के अनुपात के बराबर नहीं है तो रैखिक समीकरण कैसी होगी, संगत हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए यदि A1/A2 का मान है वो किसके बराबर हो जाता है, B1/B2 के, लेकिन B1/B2 का मान यदि C1/C2 के अनुपात के बराबर नहीं होता तो रैखिक समीकरण कैसी होगी, असंगत हो जाएगी। इसी तरह यदि A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2, यदि तीनों का जो मान है या जो तीनों का जो अनुपात है वो अनुपात यदि बराबर रहता है तो जो रैखिक समीकरण युग्म होंगे वो कैसे हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। या आपको ये तीनों कंडीशनें याद रखनी है और तीनों कंडीशनें अपने सवाल में काम आएगी। तो सबसे पहले अपन याद कर लेते हैं, एक बार मान लेते हैं कि जैसे A1/A2 किसको बराबर लेके आना चाहते हैं अपन, B1/B2 के। तो ये अपने मान लिया कि A1/A2 बराबर किसके, B1/B2 के। तो सबसे पहले आपको पहले A1/A2 B2 C1 C2 और A2 के सारे मान निकाल लिए अपन वहाँ से, तो वहाँ से मान उठा के अपन यहाँ पे रख देंगे। तो A1 का मान है अपने पास 3 पड़ा हुआ है, ऊपर पहले बता दिया मैंने। A2 का मान 2 पड़ा हुआ है अपने, B1 का मान 2 पड़ा हुआ है और B2 का मान -3 पड़ा हुआ है। तो ये इसी तरह A1/A2 B1/B2 बराबर में मान रख दिया। तो मान रखने के बाद में आपको वज्र गुणा करना है। जैसे 3 को मैं -3 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, -9, और 2 को जैसे मैं 2 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 4। वज्र गुणा करने का मतलब है क्रॉस गुणा जिसे को बोलते हैं। तो क्रॉस गुणा करूंगा तो -4 क्या, सॉरी -9 क्या 4 के बराबर होते हैं। सभी को पता है कि ये नहीं होते। तो अतः A1/A2 बराबर किसके नहीं होगा, B1/B2 के। देखिए हमारी कौन सी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखिए पहली वाली कंडीशन A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। तो रैखिक समीकरण कैसे हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे, क्योंकि जानते हैं अपन ये पहले से। तो चूंकि रैखिक समीकरण कैसे हो जाएंगे, संगत होंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि अपने को यही चीज़ ज्ञात करनी थी कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के अनुपातों के आधार पर आपको बताना है कि जो रैखिक समीकरण युग्म में कैसे संगत है अथवा असंगत। तो अपने यहाँ से ज्ञात कर लिया क्योंकि A1/A2 बराबर किसके नहीं है, B1/B2 के। तो रैखिक समीकरण युग्म कैसे हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपका तीसरे का दूसरा क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है अपना 3/2x प्लस 5/3y बराबर का क्या है, 7, और दूसरा रैखिक समीकरण है 9x माइनस का 10y इक्वल टू 14 या 14। ये आपको रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं। तो सबसे पहले अपन इनको सोल्व करेंगे। तो मैंने पहले बता रखा है, सबसे पहले सोल्व करने के लिए आपको इसको व्यापक रूप में लिखना होगा। जो दोनों रैखिक समीकरण युग्म है इनको आप सबसे पहले किस रूप में लिख दीजिए, व्यापक रूप में लिख दीजिए। तो व्यापक रूप में लिखने के लिए इसका व्यापक रूप लिखेंगे। उससे पहले देखिए जो आपको इसके ABC के मान या जो भी मान दे रखे हैं वो ABC के मान है वो क्या, देखिए प्राकृत संख्याओं के रूप में है या नेचुरल नंबर के रूप में। केवल आपको जो ABC के जो भी मान है वो हमेशा किस में रहना चाहिए, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर के रूप में रहना चाहिए। क्या नेचुरल नंबर के रूप में आ रहे हैं पहले वाले रैखिक समीकरण में, नहीं आ रहे, क्योंकि किस में आ रहे हैं, परिमेय संख्याओं के रूप में आ रहे हैं। तो आप सबसे पहले इनको किस रूप में बदलेंगे, नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याओं के रूप में इनको चेंज करेंगे। क्योंकि हमेशा जो भी मान है x के साथ या y के साथ वो हमेशा किस में रहना चाहिए, प्राकृत संख्याओं के रूप में रहना चाहिए। तो उसको अपन चेंज करेंगे। तो देखिए इस वाली जो रैखिक समीकरण युग्म है इसको अपन इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। देख सकते हैं आप x के साथ देखिए 3/2 आ रहा है, y के साथ 5/3 आ रहा है, बराबर में क्या चल रहा है, 7 चल रहा है। तो अपने को पता है कि इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, इस प्रकार से भी लिखा जाता है। क्यों लिख रहे हैं अपन, क्योंकि हमेशा x और y के साथ हमेशा कैसी संख्या आएगी, जो रैखिक समीकरण युग्म है उसके अंदर x और y के जो गुणांक होते हैं हमेशा कैसी संख्याएं होगी, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर होंगी। ये अपन जानते हैं, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब देखिए हमारे x और y के साथ में कौन सी संख्या आ रही है, परिमेय संख्या आ रही है। तो अभी अपन इसको किस में चेंज करेंगे, प्राकृत संख्याओं के रूप में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर आपको 3/2x प्लस 5/3 इक्वल टू y, इसको सोल्व करते हैं अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से अपने 2 और 3 का लघुत्तम कितना आया, 6। तो मैंने 6 लघुत्तम ले लिया है नीचे, और 6 का लघुत्तम लेते देखिए 2 का भाग 6 में कितने बार गया, 3 बार। तो 3x को मैंने 3 से गुणा किया, प्लस 3 का भाग कितने बार गया, 6 में,
दो बार, तो 5y को मैंने किससे गुणा किया, 2 से, तो बराबर में क्या चल रहा है, 7 चल रहा है। तो अब देखिए यहाँ से अब हमारे पास लघुत्तम 6 आ चुका है और लघुत्तम लेके मैंने ऊपर ये गुणा कर दिया है। तो 3x को मैं जैसे ही 3 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 9x, और प्लस में क्या हो रहा है, 5y को जैसे मैं 2 से गुणा करूँगा तो 10y, वो बराबर में क्या चल रहा है, 7 चल रहा है, और बटे हुए में क्या चल रहा है, 6 चल रहा है। तो देखिए मैंने 9x आ गया, इधर गुणा करते हैं, प्लस में क्या आ गया, 5y को 2 से गुणा किया तो 10y आ गया, और बटे हुए में क्या चल रहा है, 6 चल रहा है, और बराबर में क्या है, 7। तो अब देखिए 6 को मैं इधर वज्र गुणा करूंगा तो वज्र गुणा करते कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और 42 को मैं जैसे इधर पक्षांतरण करूंगा तो पक्षांतरण करते प्लस का किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 9x प्लस का 10y और माइनस का क्या चल रहा है, 42 चल रहा है। ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 1। ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर कितनी, 1। और जो अपना दूसरा जो रैखिक समीकरण युग्म है वो चल ही रहा है अपने पास, तो ये पहला तो ये होगा अपना समीकरण नंबर 1। और जो दूसरा अपना रैखिक समीकरण युग्म है वो आपको दे रखा है सेम, तो उसको अपन व्यापक रूप में लिख देंगे। तो व्यापक रूप में लिखने के पश्चात में जो आपका समीकरण नंबर 2 था वो ये वाला हो जाएगा, रैखिक समीकरण युग्म 2। ये इस प्रकार से ये हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए इसको, और जो दूसरा जो रैखिक समीकरण युग्म अपने पहले ऊपर दे रखा है उसको कितने नंबर डाल दीजिए, 2 नंबर डाल दीजिए। उसके पश्चात में यहाँ से ले लिया ना अपन ने ये वाला समीकरण, तो ये वाला दूसरा हो जाएगा। उसके बाद में व्यापक रूप में लिखने के पश्चात में आपको अपन जानते हैं क्या, उसकी तुलना करेंगे। जैसे समीकरण नंबर 1 है उसकी तुलना तो आप किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, तथा जो समीकरण नंबर 2 दे रखा है उसकी तुलना आप किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। जैसे आप समीकरण ए की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करेंगे तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करेंगे, तो करे थे आपको यहाँ से a1 की, b1 की और c1 की वैल्यू निकल के आएगी। और समीकरण नंबर 2 से तुलना करेंगे तो a2 की, b2 की और c2 की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। तो समीकरण नंबर 1 की तुलना जैसे आपने a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू की, तो यहाँ से a1 की वैल्यू 9 मिली, b1 की वैल्यू 10 मिली और c1 की वैल्यू कितनी निकल के आए, माइनस का 42 निकल के आए। इसी तरह a2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 9, और b2 की वैल्यू माइनस का 10 और c2 की वैल्यू माइनस का 14। तो यहाँ से a b c इसके मान निकल के आ चुके हैं आपको। उसके पश्चात अपन वी नो दैट अपन क्या जानते हैं, समीकरण नंबर जो 3 कंडीशन जानते हैं अपन, a1 अपॉन a2 यदि बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन b2, तरह के समीकरण कैसा हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। यदि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 किसके, c1 अपॉन c2 के, तो रैखिक समीकरण कैसे हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों बराबर हैं तो ये रैखिक समीकरण कैसे हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। इसके पश्चात में आप चेक करेंगे a1 अपॉन a2 बराबर किसके हो, b1 अपॉन b2 के, तो चेक करेंगे तो a b c की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए आप एक बार यहाँ से। तो अपन चेक करेंगे कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन कौन सा, b2, यहाँ से निकालेंगे अपन। जैसे a1 अपॉन a2 b1 बराबर किसके चेक कर रहे हैं, b1 अपॉन b2, तो a1 की वैल्यू दीजिए 9, b2 की वैल्यू रख दीजिए भी 9, और अपने पास b1 की वैल्यू भी कितनी चल रही है 10 और b2 की वैल्यू भी कितनी चल रही है माइनस का 10। यहाँ से अपन वज्र गुणा करेंगे तो वज्र गुणा करते हैं 9 को माइनस के 10 से गुणा करूँगा तो माइनस का कितना आ जाएगा 90, और 9 को 10 से गुणा करूँगा तो प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ से 10। तो 90 बराबर क्या माइनस का 90 होता है, तो ओबियसली बताया कि 90 बराबर माइनस का 90 नहीं होता है। अपॉन a2 किसके बराबर नहीं होगा, b1 अपॉन b2 के। तो अपनी जो पहली कंडीशन है वो कंडीशन क्या कहती है, यदि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं हो किसके, b1 अपॉन b2 के, तो रैखिक समीकरण कैसे हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे, जिसको कांस्टेंट भी बोलते हैं या कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, तीसरे का है तीसरा क्वेश्चन। उसमें रैखिक समीकरण युग्म में 2x माइनस का 3y प्लस बराबर का 8, 4x माइनस का 6y बराबर का क्या चल रहा है, 9 चल रहा है। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको व्यापक रूप में जो रैखिक समीकरण युग्म में इनको व्यापक रूप में लिखेंगे। व्यापक रूप में लिखते हैं 2x माइनस का 3y माइनस का क्या आ जाएगा 8 बराबर 0,
और 4x माइनस 6y बराबर सॉरी माइनस का 9 बराबर में क्या चल रहा है 0। तो ऊपर वाले को समीकरण नंबर 1 और इसको डाल लीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 डालने के पश्चात आपको जो इसमें व्यापक रूप में लिख दिया, तो व्यापक रूप में लिखने के पश्चात जो आपकी समीकरण नंबर 1 है उसकी तुलना तो आप किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, तथा जो समीकरण नंबर 2 चल रही है उसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर जो आपको दोनों समीकरण हैं उनकी तुलना इन दोनों समीकरणों से कीजिए। जैसे आप इनकी तुलना इनसे करेंगे तो करते हैं आपको a1 की b1 की और c1 की और a2 की प्लस b2 की और c2 की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। तो a1 बराबर 2, b1 बराबर माइनस का 3 और c1 बराबर क्या आएगा माइनस का 8 और a2 की वैल्यू कितनी आएगी 4 और b2 की वैल्यू माइनस का 6 और c2 की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी कितनी माइनस का 9। तो a1 की b1 की c1 की व a2 की b2 की और c2 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गए। निकलने आने के पश्चात में आप आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन जानते हैं कि यदि a1/a2 बराबर नहीं है किसके b1/b2 रैखिक समीकरण के साथ संगत, यदि a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है किसके c1/c2 तो रैखिक समीकरण कैसे हो जाएंगे असंगत। यदि तीनों a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों बराबर हो जाए तो रैखिक समीकरण कैसे हो जाएंगे संगत हो जाएंगे। सबसे पहले अपन चेक करेंगे a1/a2 यदि बराबर है किसके b1/b2 के, मान लेते हैं ये वाली चीज़। तो a1 की वैल्यू अपन जानते हैं 2 होती क्योंकि पहले निकाल लिया अपने मान। तो a2 की वैल्यू 4 और b2 की वैल्यू माइनस का 6 और b1 की वैल्यू माइनस का 3, इसको वज्र गुणा करेंगे। 2 को जैसे माइनस के 6 से गुणा किया तो माइनस का कितना आ जाएगा 12 और 4 को माइनस के 3 से गुणा करूंगा तो माइनस का कितना 12। वज्र गुणा का मतलब क्रॉस गुणा, इधर वाले को उधर वाले दाएं को बाएं से और बाएं को दाएं से। तो देखिए माइनस के 12 किसके माइनस के 12 के बराबर होता है कि हाँ होता है माइनस के 12। तो a1/a2 किसके बराबर आएगा b1/b2 के। तो ये हो जाएगी अपनी क्या समीकरण नंबर 3। इसको डाल लेंगे। अब किसको चेक करेंगे b1/b2 बराबर किसको है हो c1/c2 के। इसको चेक करेंगे तो b1 की वैल्यू माइनस का 3 और b2 की वैल्यू माइनस का 6 और c1 की वैल्यू माइनस का 8 और c2 की वैल्यू माइनस का 9। वज्र गुणा करेंगे तो माइनस के 3 को यदि माइनस के 9 से गुणा करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 9 9 9 27, तो प्लस के क्या जाएंगे 27 और माइनस के 6 को माइनस के 8 से गुणा करूंगा तो प्लस के कितने आ जाएगा 48। क्या माइनस प्लस का 27 क्या प्लस के 48 के बराबर होता है, नहीं होता है। तो तब b1/b2 किसके बराबर नहीं होगा c1/c2। ये हो जाएगा आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब जो आपकी समीकरण नंबर 3 थी वह समीकरण नंबर 4 थी। इस 3 व 4 समीकरण नंबर 3 व 4 से आप लिख सकते हैं कि a1/a2 बराबर है किसके b1/b2 के समीकरण 3 से, और b1/b2 बराबर नहीं है किसके c1/c2 के। तो होता है अब देख लीजिए आप इसके अंदर हमारे पास कंडीशन क्या निकल गया है a1/a2 बराबर नहीं है किसके b1/b2 के और b1/b2 बराबर नहीं है किसके c1/c2 के। लेकिन हम जानते हैं इन तीनों कंडीशनों में से, इन तीनों कंडीशनों में वो वाली कंडीशन कौन सी वाली है देखिए। सेकंड कंडीशन a1/a2 बराबर है किसके b1/b2, लेकिन b1/b2 बराबर किसके नहीं है c1/c2 के। तो रैखिक समीकरण कैसे हो जाएंगे असंगत हो जाएंगे। तो हमारे पास ये कंडीशन आके निकल के आ चुकी है। तो जो अपनी रैखिक समीकरण युग्म है वो कैसी हो जाएगी असंगत हो जाएगी एंड कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि ये वाली कंडीशन जो अपने पास कंडीशन दे रही है उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपने जो चीज़ देखी थी वही वाली चीज़ यहाँ से निकल के आ चुकी है अपने पास। तो उसके बाद में जो आपका अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे अपन। सबसे पहले जो ये आपका इस क्वेश्चन का यहीं तक आंसर हो जाएगा। जो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ क्वेश्चन, उस फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। तो जो आपको जो भी रैखिक समीकरण दे रखे हैं उसको लिख लीजिए आप सबसे पहले। तो फोर्थ क्वेश्चन में रैखिक समीकरणों में 5x माइनस का 3y बराबर का 11 और माइनस का 10x प्लस का 6y और बराबर में क्या चल रहा है माइनस का 22। तो इसको अपन सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है इस रैखिक समीकरण युग्म को आपको व्यापक रूप में लिखना है। तो व्यापक रूप में लिखेंगे सबसे पहले। तो व्यापक रूप में लिखने के लिए आपको मैंने बता रखा है कि 5x माइनस का 3y और माइनस का 11 इक्वल टू 0। तो बराबर 0 की लिख दीजिए। तो इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 1। तो दूसरा जो रैखिक समीकरण युग्म है उसको व्यापक रूप में लिखेंगे। तो माइनस का 10x प्लस का 6y प्लस का 22 बराबर में क्या चल रहा है 0 चल रहा है। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो आपकी जो समीकरण नंबर 1 है उस समीकरण नंबर 1 को तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, तथा जो समीकरण नंबर 2 है उसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर
जैसे आप समीकरण इन दोनों की तुलना इन समीकरणों से करेंगे तो करते ही आपको यहाँ से A1 की, B1 की और C1 की और A2 की, B2 की और C2 की वैल्यू मिलेगी या मान निकल के आ जाएंगे। तो जो भी मान निकल के आए उसको आप लिख सकते हैं। जैसे इन दोनों की तुलना करेंगे तो तुलना करते ही आपको A1 की वैल्यू मिलेगी यहाँ से कितनी, A1 की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी कितनी 5, और जो A2 की वैल्यू निकल के आएगी -10, और B1 की वैल्यू निकल के आएगी माइनस का कितने 3, और अपने पास जो B2 पड़ा हुआ है B2 की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी कितनी 6, और C2 पड़ा हुआ है उसकी C2 की वैल्यू निकल के आएगी 22, और C1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी -11। तो अब इसके बाद मान निकालने के पश्चात आपको सबसे पहले या तो चेक कर लेना, क्योंकि ये वाली प्रोसेस होगी A1/A2 B1 बराबर किसके हो B1/B2 के। तो A1/A2 के मान रख देना, B1/B2 के मान रख देना। यदि A1/A2 बराबर आता है B1/B2 के, तो इन तीनों में से जो भी कंडीशन आपके पास निकल के आती है उस कंडीशन को आप सेटिस्फाइड कर लीजिए, और जो कंडीशन सेटिस्फाई होती है उस कंडीशन के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। सबसे पहले अपने A1/A2 के बराबर B1/B2 चेक किया और तय करते अपने पास जो मान आया वो प्लस का 30 क्या बराबर होता है 30 के, तो हाँ बराबर होता है। तो A1/A2 किसके बराबर आ गया B1/B2, तो इसको डाल लीजिए इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद में आपको फिर चेक करना है B1/B2 यदि बराबर किसके चेक करना है C1/C2, तो यहाँ से B1 की वैल्यू, B2 की वैल्यू, C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू जैसे आप इसमें रखेंगे तो रखते हैं आपको मान मिलेगा 3/6 बराबर -11/22। तो जो ये मान मिला इस मान को आपको क्या करना है वज्र गुणा करना है। वज्र गुणा का मतलब दाएं वाले को बाएं से और बाएं वाले को दाएं से गुणा करना है। जैसे मैं -3 को 22 से गुणा करता हूँ तो माइनस के कितने आ जाएंगे 66 आ जाएंगे, और इधर ही जैसे मैं 6 को जैसे -11 से गुणा करता हूँ तो माइनस के कितने आ जाएंगे 66 आ जाएंगे। तो देखिए -66 बराबर क्या आ गया -66। तो हमारे पास इससे अपन क्या जानते हैं, क्योंकि -66 किसके बराबर होते हैं -66 के बराबर होते हैं, तो अपन लिख सकते हैं B1/B2 किसके बराबर है C1/C2 के। इसको डाल लीजिए आप इक्वेशन नंबर 4, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 4, जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 थी और वो जो आपकी निकल के इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 व इक्वेशन नंबर 4 से आप लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर है किसके B1/B2 के, और जो B1/B2 है वो किसके बराबर चल रहा है C1/C2 के। तो यहाँ से अपन हमारे पास जो तीनों कंडीशन है उस तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन को फॉलो हो रही है इसमें से, तो अतः जो रैखिक समीकरण युग्म में वो कैसी हो जाएगी संगत हो जाएगी, क्योंकि A1/A2 बराबर किसके चल रहा है B1/B2 के, और B1/B2 किसके बराबर आ रहा है C1/C2 के। और यही क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने को ये चीज़ याद करनी थी कि संगत है अथवा असंगत है। तो रैखिक समीकरण युग्म कैसे हैं संगत चल रहे हैं तो संगत हो जाएगी आपकी ये वाली चीज़। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन, उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, उस क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं अपन। जो आपका 5th क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन दे रखे थे आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है सॉरी 5th है वो है 4/3x + 2y बराबर का 8, 2x + 3y बराबर का 12। जो आपको रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं इन रैखिक समीकरण युग्मों को आपको सबसे पहले व्यापक रूप में लिखना है। तो व्यापक रूप में रख लेंगे। पहला जो रैखिक समीकरण युग्म है उसको अपन व्यापक रूप में लिखते हैं। तो 4/3x + 2y बराबर का कितना 8 चल रहा है। तो देखिए मैंने पहले ही बता रखा है जो x और y के जो गुणांक होते हैं हमेशा किस में नेचुरल नंबर में होने चाहिए, प्राकृत संख्या या वास्तविक संख्याओं के रूप में होना चाहिए। लेकिन देखिए परिमेय संख्याओं के रूप में आ रहे हैं तो इसको अपन वास्तविक संख्याओं के रूप में लिखेंगे। तो जैसे मैंने इसका क्या लिया लघुत्तम लिया, तो लघुत्तम रेट कितना है लघुत्तम 3, और ऊपर क्या चल रहा है 4x + का 6y बराबर का 8। तो लघुत्तम लेते हैं 4x + 6y = 24, और 4x + 6y माइनस का क्या जाएगा 24। पक्षांतरण कर दिया, पक्षांतर करते बराबर में क्या चल रहा है 0 चल रहा है। तो हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर आपकी 2 जो आपकी जो रैखिक समीकरण युग्म में इसको व्यापक रूप में लिख दिया। तो 2x + 3y - का 12 बराबर में क्या चल रहा है 0। तो दोनों जो रैखिक समीकरण युग्म थे उसको अपन व्यापक रूप में लिखा। तो पहले वाले को इक्वेशन नंबर 1, दूसरे वाले को इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 की उसकी तुलना A1x से और
b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से था समीकरण नंबर 2 थी, उसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, जैसे आप इनकी तुलना ऐसे करेंगे तो करते हैं आपको यहाँ से मान निकल के आएगा, मान मिलेगा आपको a1 का b1 का और c1 का मान और a2 का b2 का और c2 का मान यहाँ से निकल के आएगा। a1 बराबर 4, b1 बराबर 6, c1 बराबर माइनस का 24 और a2 बराबर के 2, b2 बराबर 3 और c2 बराबर माइनस का 12। तो a1 की b1 की और c1 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ चुकी है आपके पास। तो इसके बाद में आपको जो ये मान है, इन मानों के पश्चात आपको समीकरण कंडीशनें पता है कि अपने को क्या कंडीशनें चेक करनी है कि जो पहले प्रोसेस अपन ने बाकी सवालों में की वही प्रोसेस इन सारे सवालों में सेम प्रोसेस होगी। तो कोई प्रोसेस करेंगे अपन तो, लेकिन अपन सब पहले अपन जानते हैं ये तीनों कंडीशन a1/a2 बराबर है यदि b1/b2 की तो रेखीय समीकरण संगत हो जाएंगे। यदि a1/a2 बराबर नहीं होगी b1/b2 इक्वल टू b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 तो रेखीय समीकरण कैसे हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर इस तरह थर्ड होती है a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2 की तो रैखिक समीकरण कैसे हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। ये तीनों कंडीशन है अपने पास। इस तीनों कंडीशनों के बाद में को देखते हुए हमारा जो होगा आंसर इसके हिसाब से निकल के आएगा। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे a1/a2 बराबर किसके, b1/b2 के। तो आपको a1 की और b1 की और a1 की a2 की और b1 की और b2 की जो मान है वो मान यहाँ पे रखने होंगे। तो जैसे अपन a1/a2 b1/b2 के मान रखेंगे तो 4/2 बराबर 6/3। इसको मैं वज्र गुणा करूँगा, तो वज्र गुणा का मतलब दाएं वाले को बाएं से, बाएं वाले को दाएं से गुणा करूँगा। तो गुणा करें 4 को मैंने जिसे 3 से गुणा किया तो 4 गुणा 3 बराबर कितना है 12 और 2 को किससे गुणा किया 6 से गुणा किया तो 6 को 2 से गुणा करते कितने आ गए 12। 12 किसके बराबर होते हैं, 12 के बराबर होते हैं ओबियसली सभी को पता है ये वाली। तो अतः a1/a2 किसके बराबर आ गया b1/b2 के। तो ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगी। तो अब जो आपका b1/b2 किसके बराबर चेक करेंगे c1/c2 के। तो यहाँ से b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू, c1 की वैल्यू, c2 की वैल्यू। तो b1 की वैल्यू कितनी है 6 और b2 की वैल्यू 3 बराबर किसके चल रहा है माइनस का 24 और बराबर किसके चल रहा है माइनस का 12। तो 6 को मैं जैसे 12 से गुणा करूंगा तो कितने आ जाएंगे 72 और उसको जैसे गुणा किया तो कितने आएंगे इधर भी 72। माइनस के 72 देखिए माइनस के 72 के बराबर होते हैं। अतः b1/b2 किसके बराबर होता है c1/c2 की। ये जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 4। तो समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4 से अपन लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं क्या a1/a2 किसके बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 भी किसके बराबर है c1/c2 के। अतः जो आपके जो रैखिक समीकरण युग्म है वो कैसी हो जाएगी, रैखिक समीकरण युग्म कैसी हो जाएगी, संगत हो जाएगी, क्योंकि a1/a2 b1/b2 किसके बराबर आ रहा है c1/c2 के। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो आप ये वाली चीज़ अपन को जो ज्ञात करनी थी वो वाली चीज़ अपने पास निकल के आ चुकी है अपने वाली ये वाली चीज़। और ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो 3 कंडीशन दी गई उन कंडीशन के अनुसार ये वाला मान निकल के आ चुका है अपने पास। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो रेड आइकन वाला बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर ले, ताकि जब भी वीडियो डले आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। किसी भी वीडियो के बारे में या किसी नया वीडियो डालने के लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ें, ताकि आपकी समस्या हम जल्द से जल्द सोल्व कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।